दोस्तों, नारद मुनि को कौन नहीं जानता होगा। वह अत्यंत ही चंचल और हंसमुख स्वभाव के देवता थे। उनका काम लोगों को जानकारी देना था। वह पृथ्वी लोक से जानकारी लेकर स्वर्ग लोक में देते थे और स्वर्ग लोक की जानकारी को पृथ्वी लोक में पहुंचाते थे। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करते थे, या यूं समझ लीजिए कि वह पुराने जमाने के पत्रकार थे। वे पूरे ब्रह्मांड की खबर को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम करते थे। बहुत सी पौराणिक कहानियों में नारद मुनि का जिक्र मिलता है। नारद मुनि को अपने जीवन में कई अप्सराओं से प्रेम हुआ था, लेकिन वो किसी से शादी नहीं कर पाए थे। जब भी नारद मुनि किसी रूपवती या अप्सरा को देखते थे तो उन्हें प्रेम हो जाता था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वे किसी से शादी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नारद मुनि इतना प्रयत्न करने के बाद भी अपने जीवन में शादी क्यों नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी रहस्य के बारे में बतलाते हैं कि नारद मुनि अपने जीवन में अविवाहित क्यों रह गए थे। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्म खंड में एक कथा है जिसके अनुसार शादी न होने का श्राप नारद मुनि को उनके पिता ब्रह्मा से मिला हुआ था। ब्रह्मा जी ने ही नारद मुनि को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था, आइए आपको विस्तार से बतलाते हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे उस दौरान उन्हें 4 पुत्र हुए। उन्हीं में से एक नारद मुनि भी थे। तीनों पुत्र तपस्या के लिए कहीं दूर निकल गए और अकेले नारद मुनि बच गए। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि तुम यहीं रहो और सृष्टि की रचना में मेरी मदद करो और शादी कर लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नारद मुनि स्वभाव से बहुत चंचल थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा को शादी करने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी यह सुनकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने नारद मुनि को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि तुम्हें जीवन में कई बार प्रेम होगा, लेकिन तुम चाहकर भी किसी से शादी के बंधन में नहीं बंध पाओगे। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए तुम सारा जीवन भागते हुए ही बिताओगे और पूरी दुनिया में सिर्फ दौड़ते भागते ही रहोगे। इसी तरह नारद मुनि को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप मिल गया और वह सारा जीवन यहाँ से वहाँ भागते ही रहे। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कथा कि नारद मुनि अपने जीवन में अविवाहित क्यों रह गए थे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।